स्वागत है आप लोग का डी भारती चैनल में। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे। और यही मुस्कान मैं आप लोगों के चेहरे पर देखना चाहती हूँ। वास्तव में आज हम लोग एक साथ हैं आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। आर्टिकल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल हैं। अब हम लोग इसको क्लासिफाई भी कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे ताकि पहचानना इतना एकदम ठेठ देसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल को, इस तरह से कि आप ए एन का एटलीस्ट प्रयोग करने में कभी नहीं गड़बड़ाओगे कि ए का प्रयोग कहाँ करें और एन का प्रयोग कहाँ करें। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि आर्टिकल्स है क्या। तो आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स का ही एक मेंबर है, डिटरमाइनर्स के ही मेंबर्स हैं। आर्टिकल्स आर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स। जैसे माई हो गया, दिस हो गया, योर हो गया, इन्हीं में से एक है ए, एन और द। तो अब हम लोग देख लें कि आर्टिकल्स के कितने काइंड्स होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, टू काइंड्स। फर्स्ट वन इज two kinds. First one is indefinite. Indefinite में आता है आपका a और आता है आपका n। और दूसरा हो गया डेफिनिट। डेफिनिट इसमें आपका आता है द। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब हो गया आर्टिकल का ये काइंड है जो इंडेफिनिट कहलाता है। ए और एन तीन ही आर्टिकल है सर, ए, एन और द। तो ए, एन को आर्टिकल को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनिट क्यों? इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं हो, पूर्ण जानकारी नहीं हो, पूर्ण रूपे न जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं हो। और डेफिनिट का मतलब आप उसके बारे में पक्का जानते हो, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी उसके बारे में हो, तब वहां पर लगेगा आपका द। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डिफिनेशन भी हो जाएगा आपका और डेफिनिट इंडेफिनिट भी हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देख लो कि ये जो द है इसको हम लोग बोले कैसे, उच्चारण क्या करें, प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। अगर कॉन्सोनेंट के पहले आ जाता है, कॉन्सोनेंट तो समझते ही होंगे आप, एबीसीडी में ए ई आई ओ यू को निकाल दीजिए, 5 को निकाल दीजिए, 5 वोवेल को, तो बाकी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले आ जाए, जैसे यहां, तो इसको द पढ़ते हैं, तो द पढ़ते हैं। और अगर वोवेल के पहले आए तो दी उच्चारण होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज द पेन, दी पेन नहीं बोलेंगे इसको। दी पेन बोलने में उच्चारण के क्रम में जब आप उसको बोलोगे, अंग्रेजी बोलना आज के डेट में पैशन हो गया है, और अगर ये पैशन आप नहीं रखते तो पीछे रह जाओगे। अब ये कहोगे कि इसकी जरूरत नहीं है, तब तो जरूरत किसी भी चीज की नहीं होती है। तो हम लोग देख लें कि दिस इज द पेन बोलेंगे, क्योंकि पी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले दी आया तो दी नहीं बोल के द बोलेंगे। और वही दिस इज द ऑक्स, तो द नहीं बोल करके दिस इज दी बोलेंगे यहाँ पे। यानी यहाँ पर दी गलत हो जाएगा, यहाँ पर द गलत हो जाएगा, यहाँ पर दी बोलेंगे, दिस इज दी ऑक्स। अब मैंने अभी मैंने कहा कि ये जो ए, एन और द, इसमें से कैसे करोगे, इनका इंडेफिनिट के साथ जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि जिस ऑक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस ऑक्स से हम परिचित हैं पूरी तरह से, तब हम दी लगा रहे हैं। अगर कोई अननोन ऑक्स हो तो हम द नहीं लगाएंगे। और ए, एन और दी में बस यही फर्क है
कि दी जो है ये डिफिनेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिसके बारे में हमें जानकारी होती है उसी के साथ लगाते हैं। ये डिफिनेट आर्टिकल है, हमें पता होना चाहिए तभी हम दी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। नहीं तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ भी ए एन नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, और अगर दरवाज़ा खटखटा रहा है तो आप नॉक करता है, आप खोलने जाते हो दरवाज़ा, और खोलने जाते हो तो आप देखते हो कि कोई एक आदमी खड़ा है। आप उससे पूछते हो कि क्या नाम है सर आपका? वो अगर अपना नाम बताए, अगर आपके फादर घर में पूछते हैं कि कौन है, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है भाई, तो आप क्या कहोगे? आप चूंकि उस व्यक्ति से परिचित नहीं हो, तो अगर वो बोला कि राम बाबू, तब आप उस नाम के आगे, जैसे मान लो कि राम बाबू है, तो ये प्रॉपर नाउन है, राम बाबू इज द प्रॉपर नाउन, बट तुम राम बाबू के आगे लगाओगे ए राम बाबू, पापा ए राम बाबू इज देयर, ए राम बाबू, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम कब करेंगे? कोई के सेंस में, एक के सेंस में। या तो अननोन पर्सन है तो अननोन पर्सन है, अननोन, चाहे जिस भी चीज से आप अननोन हो, पर्सन ही नहीं, अननोन थिंग्स, अननोन पर्सन, अननोन व्यक्ति, पर्सन बोले तो व्यक्ति, पर्सन बोले तो व्यक्ति, सामान, कुछ भी हो जिसके बारे में आप परिचित ना हो, जानवर, एनिमल्स, अननोन, जिससे आप परिचित नहीं हो पूरी तरह से, तो एनिमल्स, इन सारी चीजों के पीछे ए और एन लगता है। अब ए और एन लगता कब है? ए और एन लगता कब है, इसको भी हम लोग जान लें अभी के अभी। तब तक आप इसको एक बार कर लो, नहीं तो भूल जाओगे आप। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग। सबसे पहले इंडिफिनिट को देखते हैं, ए और एन को। ए और एन का मतलब क्या हमें बताइए? सीधी सी बात है, ए और ऑब्लिक एन दोनों का मतलब एक होता है या कोई होता है, एक या कोई होता है। पहली चीज, पहली बात, कहां पर करेंगे आर्टिकल का यूज? इसका ए और एन का प्रयोग कहां पर करेंगे? किसी नाउन के आगे, किसी नाउन के आगे। नाउन में भी किसके आगे? किसी नाउन के आगे। नाउन में भी किसके आगे? नाउन बोले तो संज्ञा, नाउन बोले तो संज्ञा। और मैं बार बार एक चीज और समझ लो, संज्ञा माने क्या होता है? संज्ञा माने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। गोली मारो इसको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना नहीं करना यार, जरा सा उस परिभाषा को ध्यान से देखो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के, इसके बाद छोड़ो, नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जिस जिस चीजों के नाम हैं वो सब संज्ञा होते हैं। जैसे जो भी चीज, अगर ये नाक है तो नाक, इसका नाम मैंने नाक रखा तो ये संज्ञा है, नाक संज्ञा है। उसके बाद अगर ये बाल है तो नाम है बाल का, इसका ये एक चीज है जिसका नाम है बाल। तो जिस जिसके भी नाम है वो संज्ञा है, नाम जो है वो संज्ञा है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात है। तो किसी नाउन के आगे, नाउन में भी कौन से नाउन के आगे? तो काउंटेबल नाउन के आगे। काउंटेबल माने जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके। काउंटेबल नाउन के आगे, और उसमें भी क्या? सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर माने जो संख्या में एक हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे क्या लगेगा? ए या एन लगेगा। ए और एन किसके आगे लगेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। दूसरी चीज, दूसरी बात कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे, प्लूरल
काउंटेबल नाउन के आगे an नहीं लगेगा। जो प्लूरल है ही वो an कैसे हो सकता है, एक कैसे हो सकता है, an नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल देख लो दोनों का। अब जरा देखिए, दिस इज ए बुक, बुक को गिन सकते हैं, ये सिंगुलर है, सिंगुलर, एस नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर है ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है वन थिंग, वन थिंग मतलब एक चीज, एक चीज। और प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब होता है, ये प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। तो यहां पे आपका हो जाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा, यहां पर ए और एन लगेगा ही नहीं, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। जब किसी का प्लूरल बना दे, एक से ज्यादा बना दे, यानी एस एस लगा दे, तो उसके आगे नहीं लगेगा आपका ए और एन, किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा। अब मैं इसे मिटाती हूं और दूसरा रूल लिखवाती हूं। अब आप इसको देख लो कि नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव बोले तो जो कैसा बता दे, अच्छा बुरा, लंबा नाटा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, बढ़िया घटिया, ये सारी चीजें जो बता दे, कैसा का जो जवाब दे, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा। जैसे द ग्रीन शर्ट इज माइन, हरी वाली कमीज मेरी है। यहाँ देखिए ग्रीन क्या है, कैसी, शर्ट कैसी है, नाउन है शर्ट, शर्ट कैसी है तो ग्रीन, ऐसे नाउन के आगे आता है, लेकिन नाउन के आगे लग गया एडजेक्टिव, शर्ट कैसी है तो ग्रीन है, तो ग्रीन के आगे लगा द ग्रीन शर्ट इज माइन, उसको पता है। द तभी लगेगा जब परफेक्ट पता, तो उसको पता है कि ये शर्ट मेरी है, तो ग्रीन के आगे द लग गया। उसके बाद देखिए ही इज एन ओल्ड मैन, एन लगना चाहिए था मैन के आगे, या ए लगना चाहिए था मैन के आगे, लेकिन मैन के आगे ओल्ड लग गया। आदमी कैसा तो बूढ़ा है, एडजेक्टिव कैसा बता दिया, तो कैसा के आगे लगेगा एन। उसके बाद ही इज अ गुड मैन, तो मैन के आगे गुड है, कैसा आदमी है तो गुड मैन, तो गुड के आगे आ गया। यानी आर्टिकल अगर आर्टिकल लगेगा तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा। उसके बाद अगला जो रूल है कि अगर एडजेक्टिव के आगे भी कोई एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, गुण बताना, गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार, अच्छा बुरा भला सब, ये एडजेक्टिव बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। लेकिन एडवर्ब किसके अच्छाई बुराई के बारे में बताता है, एडवर्ब बताता है क्रिया के बारे में, तो क्रिया के बारे में बताता है या विशेषण की विशेषता बता देता है। वो भी आपका हिंदी में विशेष, हिंदी में वो हो जाता है विशेष्य और विशेषण में आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ही इज एन एक्सट्रीमली गुड मैन, गुड के पहले एक्सट्रीमली आ गया, तो एक्सट्रीम मैन कैसा तो गुड, गुड कितना, कितना गुड तो एकदम गुड, एक्सट्रीमली तो एक्सट्रीमली के आगे आ गया एन, यानी आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के आगे आ जाएगा। एडवर्ब जो है विशेषण की भी विशेषता बताता है, क्रिया की भी विशेषता बता देता है, तो ये आ गया इसके आगे। अब जरा सा हम लोग एकदम ऐसे ठेठ में समझें कि ए का प्रयोग कहां पर होगा और एन का प्रयोग कहां पर होगा। जब हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्ण अ आ ई उ री नहीं, ए
ओ अन अह से किसी इंग्लिश वर्ड का उच्चारण स्टार्ट हो तो एन लगता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इतना याद रखना है, सिंगुलर जिसको एक जो संख्या में एक हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे एन लगता है। और बाकी सब में सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जब हिंदी वर्ण अ आ ई उ ए ओ एन अ से किसी इंग्लिश वर्ड का उच्चारण स्टार्ट हो तो एन लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। और ठीक है, तो अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं दूसरा करती हूँ। अब देखिए आप लोग ये अगले वाले को, अगर वॉवेल से भी कोई इंग्लिश वर्ड स्टार्ट होता है, देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं एकदम ठेठ तरीके से पढ़ाऊंगी, कोई ज्यादा नियम नहीं, बस एक आध दो के अंदर खत्म कर दूंगी। और पूरा उतना सारा कथा पुराण उतने सारे नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं यार, उतना करोगे चलने नहीं वाला, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर वॉवेल से भी इंग्लिश वर्ड स्टार्ट हो, यानी ए ई आई ओ यू से भी अगर स्टार्ट होता हो, तो भी बावजूद इसके आप वोवेल साउंड अगर नहीं हो तो ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी देखो, यू से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल वर्ड है, वोवेल साउंड है, लेकिन सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यू एक वोवेल है, पर बावजूद इसके इसका जो उच्चारण है यर वाला यू है। मैंने कहा था आ ई से शुरू हो अगर उच्चारण, तो प्रोनाउंसिएशन तो इसमें सीधी सी बात है ए लगेगा। ए यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय, हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, साउंड से लेना देना है। अब देखिए ए वन आइड, वन ओ एन ई वन, ए वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, एक आंख वाला आदमी, तो एक आंख वाला आदमी में वन ओ से शुरू होने के बावजूद भी ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्योंकि आई से इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। वन वो यार अल्लाह, जो कि वोवेल साउंड नहीं है, तो यहां पर ए लग जाएगा। अब देखिए अगला, अगर कॉन्सोनेंट से भी इंग्लिश वर्ड स्टार्ट हो किंतु उसका साउंड उच्चारण वोवेल हो तो एन लगेगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, करके तो देखो। अगर कॉन्सोनेंट से भी इंग्लिश वर्ड स्टार्ट होता हो किंतु उसका साउंड उच्चारण जो आप कर रहे हो वो उच्चारण अगर वोवेल हो, यानी अ आ ई के रूप में निकले मुंह से तुम्हारा, तो तुम उसमें एन लगाओगे, ए नहीं लगाओगे, उसमें एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। जैसे देखो एन ऑनेस्ट मैन, एन जो भाई देखो अनकाउंटेबल वर्ड के आगे पहले ए एन नहीं लगता है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल वर्ड के आगे कोई काउंटेबल वर्ड आ जाए तो उसमें एन लग जाएगा। जैसे ऑनेस्ट में डायरेक्टली नहीं लगता, नो आर्टिकल एट ऑल, नो आर्टिकल एट ऑल, बावजूद इसके अगर ऑनेस्ट के आगे मैन आ गया तो एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। और जैसे देखो अगर एम ए इसी की जगह मास्टर ऑफ आर्ट्स कहना रहे, अगर इसके जगह पूरा रहता मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो लगता ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन है क्या, यहां पर है एम में। अब देखो उच्चारण जब निकल रहा है तो एम ए इस तरह से उच्चारण हो रहा है तो एन लग जाएगा, क्योंकि साउंड आ गया अ आ ई वाला, आ ई याद रहना, ए और एन क्लियर।
आई याद रखोगे, ए और एन क्लियर हो गया। एन आवर, आवर आवर होता है अवर, र को तो साउंड ही रखते हैं, साइलेंट ही रखते हैं। अब मुझे लगता है आप इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। केवल एक बार दो बार जितना भी मैं लिखवाई हूँ, एकदम इतना कम तो लिखवाई हूँ, 50-50 60-60 मिलते हैं इसमें। ऐसे एन लगाओ, ऐसे लगाओ, कुछ नहीं लगाओ, बस इतना कर लो, इतना में आपका ए एन क्लियर हो जाएगा। दूसरा हम लोग जरा सा द को देख लें, और मैं मिटाती हूँ इसको, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा देख लीजिए पूरी जाति का, आप द को देख लो जरा सा। ए और एन तो उतना में ही समझ लेना है, पहले आई यू याद कर लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा। जिसका उच्चारण आई से शुरू होता है बोलने में, उसके आगे एन लगा देंगे। जिसका नहीं होता है, चाहे वो वॉवेल से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना करो, ए और एन खत्म। उसके बाद द को देख लो, पूरी जाति का बोध कराने के लिए द लगता है। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, हमें पता है काउ जो है, सारी काउ जो है वो दूध देती हैं, तो द काउ, ये जेन्युइन चीज है। दूसरी सबसे लास्ट वाली चीज को मैं स्पष्ट रूप से इसको बताऊंगी, प्लूरल काउंटेबल के साथ द नहीं लगता, लेकिन कभी कभी लगता है, अगर परिचित हो तो। इसलिए मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके आगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ए और एन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? पहली चीज की सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, दूसरी चीज वो प्लूरल के साथ किसी कीमत पर नहीं लगता। द तो कभी कभी लगता भी है, द तो कभी कभी लगता भी है प्लूरल के साथ, जबकि यहाँ पे लिखी हूं, पर फिर भी बावजूद इसके ए और एन तो कभी प्लूरल के साथ आता ही नहीं है, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, और वो नहीं आने वाला। इसलिए अब यहां देखो, किसी खास पूर्व परिचित या निश्चित का बोध करने के लिए हम द को लगाते हैं। जैसे देखिए, द वाटर ऑफ द वेल, द वाटर ऑफ द, तो द वाटर ऑफ द वेल इज स्वीट, मीठा है इस कुएं का पानी। अच्छा ये बताइए, जिसको पता होगा वही बोलेगा ना कि इस कुएं का पानी मीठा है, अदरवाइज दूसरा क्यों कर बोलने लगा? तो ये द वाटर ऑफ द वेल इज स्वीट, यहां हो गया आपका। दूसरा जिसके बारे में हम पूर्व परिचित रहे वही, द सन इज हॉट। बताओ कि आप इससे परिचित हो कि नहीं हो। द सन इज हॉट। उसके बाद द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड। उसके बाद हो गया, जरा एक प्लूरल का ले लें, द चेयर्स, छोड़ो चेयर्स को, ले लेते हैं द बुक्स आर टॉर्न, फटी हैं, द बुक्स आर टॉर्न, यानी हमें पता है पहले से कि किताबें फटी हुई हैं, द बुक्स आर टॉर्न। तो ये हो गया द का प्रयोग। ए और एन भी क्लियर हो गया और द भी क्लियर हो गया आपका, कि आप कहां पर लगाओगे। सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे, अनकाउंटेबल नाउन के आगे तभी लगेगा जब हम किसी चीज में पूर्व परिचित हो। अदरवाइज ए एन, तो ए और एन का प्रयोग तो अनकाउंटेबल के आगे होता ही नहीं है। मैं इसको स्टार बना करके लिख देती हूं, ए एन और ए का प्रयोग अनकाउंटेबल के आगे नहीं होता। बस इतना कर लो, आपका आर्टिकल क्लियर, कंप्लीट आर्टिकल क्लियर। पूरे मत पढ़ो, तुम कुछ भी मत पढ़ो, केवल आ ई याद कर लो, री छोड़ करके, वो आपका हो गया। जिसका उच्चारण आ ई हो उसमें एन लगा दो, बाकी सब में ही लगा दो काउंटेबल नाउन में। उसके बाद द के लिए बस ये 3 इतना कर लो, और 3 में भी खास करके इसको कर लो, किसी खास पूर्व परिचित
और निश्चित के पहले हम द लगाते हैं। जो चीज निश्चित है तो निश्चित है, द ही लगाएंगे तो द ही लगाएंगे। बस ये रहा आपका आर्टिकल। और अगर आपको अच्छा लगता है, आसान लग रहा है मेरे साथ पढ़ना, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है यार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करो ना। कमेंट भी करो कम से कम, तो पता तो चले कम से कम। कभी कभी देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें कहीं पर इतनी छोटी छोटी सी सिली सिली सी मिस्टेक्स होती है। अगर पता चल रहा है तो बताओ उसे, इसमें भी है, बताओ। ओके, बाय बाय।